में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ा सब घर बार, धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया संसार। काया की ममता को टारी, करते सहन परिशह भारी, पंच महाव्रत के हो धारी, तीन रतन के हो भंडारी, आत्म स्वरूप में झूलते करते निज आत्म उद्धार कि तुमने छोड़ दिया परिवार। धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया संसार। राग द्वेष सब तुमने त्यागे, वैर विरोध हृदय से भागे, परमात्म के हो अनुरागे, वैरी कर्म पलायन भागे। सत संदेश सुना भवजन को, करते बेड़ा पार कि तुमने छोड़ दिया संसार। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ा सब घर बार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार। आशिका शाह को धन्यवाद। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भजे, अरहंतादि मगन। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात पर विचार करना शुरू किया था कि यहाँ इस संसार में जो भी विविधता दिखाई पड़ती है, किसी के पास धन बहुत है, किसी को धन का अभाव है, किसी को शरीर स्वस्थ मिला है, किसी को शरीर की अस्वस्थता पीड़ा देती है,
किसी को पद प्रतिष्ठा मिली है, किसी को ज्ञान मिला है, और किसी को पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं मिली और ज्ञान भी बहुत अल्प है। ये ऐसी विविधता इसने दी होगी यहाँ हमें। तब हमने बहुत विचार करने के बाद ये निर्णय अपने अनुभव से लिया था कि यहाँ हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसका भला बुरा प्रतिफल हम स्वयं पाते हैं। किसी और की उस प्रतिफल के पाने में जरूरत नहीं है। आग गर्म है, जलाती है, जो उसमें हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। फिर चाहे वो जयपुर में डाले या कि जयपुर से बाहर डाले, भारत में हाथ डाले या कि विदेश में डाले, जब भी कोई आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा। छोटा वाला बेटा डाले चाहे बड़ा वाला व्यक्ति डाले, ज्ञानी डाले चाहे अज्ञानी डाले, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो जिसका स्वभाव है वो उसके अनुरूप ही अपना प्रतिफल देगा। कर्म हम जो करते हैं उसके साथ उनका स्वभाव भी निश्चित हो जाता है और वह फिर हमें वैसा ही प्रतिफल देता है। कुछ कर्म हम रोज करते हैं जिनका हमें तुरंत भी फल मिलता है और उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ कर्म हैं जो हमारे साथ अटैच होते चले जाते हैं, जिनका हमें बाद में फल मिलता है। संस्कार की तरह किसी को अगर हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचने का संस्कार डल जावे तो वो संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि तुरंत तो फल देता ही है और बाद को भी वो अपने साथ जुड़ा रहता है और वो अपना फल देता रहता है। और इतना ही नहीं, जो कर्म हमारे साथ जो हमने करे हैं वे संस्कार की तरह जो जुड़ जाते हैं वे हमें अपना फल भी देते हैं। तो इस तरह हम कर्म करते भी हैं, कर्म का फल भी भोगते हैं और निरंतर नए कर्म संस्कार की तरह अपने साथ जोड़ते भी चले जाते हैं। और हमने ये भी समझा है कि कर्म करने में हमारी स्वतंत्रता है और वो हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हमें भले कर्म करना है या बुरे कर्म करना है। और अज्ञानतावश मैंने जो भी भले बुरे कर्म बांध लिए हैं, जब वे अपना फल दें तब उनके साथ हाउ टू बिहेव, ये भी मैं ही तय करूंगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है उनके साथ। क्योंकि जब मेरे अशुभ का उदय आता है तब ये जरूरी नहीं है कि मैं उस अशुभ के उदय क्षेत्र काल भाव के अनुरूप नोट कर दें और अपने काम में लगे रहूं। में नष्ट करना है तो नष्ट में जो है उसके बाद करते हैं, पश्चात करते हैं, अकर्म न शुरू है, तब वो जो बुरे और मेरे साथ भले कर्मों का जो संचय है बढ़ना, ये सारी प्रक्रिया हमारे वर्तमान के कर्मों पर ही हमारे अतीत के कर्म टिके हुए हैं, हमारे वर्तमान हमारा भविष्य टिका हुआ है। हमारा अतीत सकता है बहुत बुरा हो, लेकिन हम अपने वर्तमान को संभाल करके और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे सब बातों पर पिछले दिनों अपन विचार कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, फिर अपन उसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे कि हमने आज वर्तमान में जो कुछ भी पाया है उस पर हम विचार कर लें। अगर हमारे ज्ञान कमती है, हमारे देखने की जानने की सामर्थ्य कमती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमने ऐसा पहले करा होगा जिससे कि आज जानने देखने की सामर्थ्य में ऑब्स्टेकल आ गया है, बाधा आ गई। हमारे ज्ञान को ढकने वाले, हमारे दृष्टि को ढकने वाले कर्म हैं, उस पर हमने विचार किया। हमारे जीवन में जो सुख और दुख हैं वो भी हमारे अपने संस्कारों की वजह से हैं। तो जरूरी है इस बात को समझना कि आज वर्तमान में दुख मिला है तो उसका कोई कारण मेरे भीतर होगा। आगे अगर मुझे दुख नहीं पाना है तो फिर मुझे ऐसा इंतजाम करना चाहिए। अगर मैं दुख नहीं चाहता तो मुझे कम से कम दूसरे को दुख देना बंद कर देना चाहिए। अगर मैं किसी से गाली सुनना पसंद नहीं करता तो फिर मुझे दूसरे को गाली देनी बंद कर देनी चाहिए। बस सीधा सीधा सा हिसाब है।